कैसे बच्चा लोग। स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 पार्ट 3। ठीक है, अब हमने सीखना है पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब आपने 9th या 10th क्लास में अपना टू वेरिएबल पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को प्लॉट कर देते हैं कि इक्वेशन बनती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। बट जब मुझे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, आर्गन प्लेन कहेंगे। ठीक है, इसका नाम थोड़ा अलग है, आर्गन प्लेन कहेंगे। तो मैंने आपने देखो पहले से ही ग्राफ बना रखा है। एक y एक्सिस है जिसको मैं इमेजिनरी कंसीडर करूंगा, इसमें मेरे इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, और एक मेरा x एक्सिस है जिसमें रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या प्रेजेंट करते हैं, अपना पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास a प्लस आई भी है, पॉजिटिव है। आप नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आप ले सकते हैं, तीनों से बाकी चारों क्वाड्रेंट जो भी जितने भी हमारे पास सेम है। तो मैंने पॉजिटिव लिया है, तो a मेरा रियल पार्ट है, तो मैं जरा a पार्ट ऐसे जाता हूं। ठीक है, मैं ऐसे चला गया ए इधर। अब मेरे पास बी दे रखा है, क्योंकि इमेजिनरी है तो वाई एक्सिस पे आएगा, तो मैं बी भी यहां पर ऐसे चला गया। ठीक है, ये मेरा बी हो गया। और अल्टीमेटली मेरा पॉइंट यहां पर आया, ए कॉमा बी, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको मैं पी पॉइंट मार्क कर देता हूं और ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। अब ओपी मेरे पास आ चुका है। मैंने क्या करा, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, जो भी ए प्लस आई बी था, मैंने प्लॉट कर दिया। बट ऐसे ही मैं अगर क्या करता हूं, मान लेते हैं अगर कोई मेरा दोस्त है, ठीक है, तो मैंने उसको बोला भाई ये वाले पॉइंट तक रीच करके बता मुझे, कैसे रीच करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने ए और बी दिया ही नहीं उसको, तो हमारे पास ना दो तरीके हैं इस पॉइंट को रीच, मतलब यहां तक पी तक पहुंचने के लिए, कि हमेशा हम हर बारी प्लॉट नहीं करेंगे और ऐसा नहीं स्केल से मेजर करते रहेंगे। अगर मान लो मेरे मैं इसको आर लेट कर देता हूं, अगर मेरे पास इसका मान लो डिस्टेंस है, और एक इसका देख लेते हैं हमारे पास थीटा है। मैं बोलता हूं मेरे पास आर है और मेरे पास क्या है, थीटा है, तो मैं तब भी इस पी पॉइंट पर पहुंच सकता हूं, मतलब ओपी तक पहुंच सकता हूं। तो मेरे पास दो वेज आए। क्या टू वेज है, या तो मेरे पास ए भी मेंशन हो, या मेरे पास आर और क्यू मेंशन हो। ठीक है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हमारे पास एक पोलर, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर उसको दो वेज है, टू वेज है, या तो ए भी होना चाहिए आपके पास, या आपके पास आर और थीटा। आर क्या मेरा डिस्टेंस है, और क्यू क्या है मेरा एक एंगल है, कितने डिग्री पे मेरी लाइन ऐसे ऊपर उठी है। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे कि आर और क्यू मुझे कैसे निकालना है। देखते हैं आगे। जब मैंने आपको दूसरा ग्राफ बनवाया, तो ये सेम ऐसी ग्राफ बना था, और मैंने आपको बोला था कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना है आर और क्यू के थ्रू। तो आर तो आप निकाल सकते हैं, मान लो मैंने आपको इसको ज्वाइन कर दिया, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या मैं आर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं किस फॉर्म में, ये मेरा ए था और ये मेरा बी था, तो ये भी मेरा बी होगा, सेम ही होगा यार। बी अगर मैंने इतना ऐसे प्लॉट करा है, तो ये डिट्टो सेम बी होगा। और मुझे आर निकालना है ए और बी के साथ फॉर्म में। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं किसमें, इसको मैं सी मार्क कर देता हूं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं पीओसी में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, आपको तो पता ही है यार, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इससे मिलता जुलता एक हमारा कॉन्सेप्ट और है, किसका, मॉडुलस का, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, कि अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो, तो आर इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी को हम मॉडुलस बोलते हैं। थीटा निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, कि थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसका मेरा थोड़ा सा एक चेंज है, आपको बस एक टेबल थॉरोली करना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं थीटा निकालने का मेथड। तो देखते हैं, हमारा ये पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइनली आ गया जो हमने पढ़ना है। ठीक है, जेड तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ए प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर हमने सीख लिया था। मेन हमने सीखना है थीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब डेरिवेशन है थीटा पे भी, बट वो हम नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है उसको करने का। ठीक है ना, पेपर में कभी आती है। एक वीडियो में जरूर बताऊंगा कि वो कैसे बनी है, बट उसमें थोड़ा सा ना इनवर्स कॉन्सेप्ट यूज है 12th क्लास का, तो इसलिए मैंने वो अभी आपको नहीं बताया। तो देखते हैं, थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है। क्वेश्चन में बोल सकता है आर्ग्यूमेंट भी और थीटा भी, ऐसे थीटा तो नहीं बोलेगा बट आर्ग्यूमेंट ही बोलेगा। और मेरी मेन पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर कॉस थीटा
प्लस आर आई साइन थीटा इज इक्वल टू जेड, मतलब साइन थीटा के साथ आई रहेगा वो इमेजिनरी और मेरा रियल क्या है कॉस थीटा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट चेक करने हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है या फोर्थ है, ठीक है। ओ सॉरी, पहले आपने क्या करना है tan फाइ निकालना है यार, सबसे पहले आपने क्या करना है tan फाइ निकालना है। tan फाइव आप कैसे करेंगे, इमेजिनरी अपॉन रियल, मतलब b अपॉन a करना है आपने हमेशा, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस आपकी जो भी वैल्यूज नेगेटिव होंगी ना उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव वैल्यूज को भी नेगेटिव करता है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सबसे पहले आपने फाइ वैल्यू निकालनी है, और एक चीज ध्यान रखना है, हमारा पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। पाई हमेशा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो हम इसमें ना जनरली क्वेश्चंस करते हैं तो पाई की फॉर्म में निकालते हैं। जैसे आप 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3, दैट इज 180 बाय 3 इज 60 डिग्री। तो हम ये पाई बाय 3 कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। तो आपने क्या करना है, पहले तो tan फाइ निकाल लेना है, कुछ भी दे रखा है। फिर आपने क्वाड्रेंट चेक करना है 1 2 3 4 कि कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। मैं कहता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाइ। फाइ मान लो आपका आया था पाई बाय 3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पाई में से पाई बाय 3 क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको सब कुछ निकालना है, थीटा आर्ग्यूमेंट वगैरह आपको सब करना पड़ेगा। तो हम ऐसे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज का। तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टेबल से कंसीडर करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ए बी के उसमें ए बी के में तो है ही है, तो मैं लिख देता हूं ए मेरा -1 है और बी मेरा क्या है -√3, ठीक है। ए मेरा इमेजिनरी है और बी सॉरी ए मेरा रियल है और बी मेरा इमेजिनरी है। तो मुझे आर निकालना है। आर किसके इक्वल होगा मेरा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि मेरा क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर एंड रूट में -√3 स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है और -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, √4 क्या होता है 2। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा क्या आ गया, आर आ गया। तो दूसरा स्टेप हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, मेरा थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बताया था, tan फाइ निकालेंगे आप। tan फाइ किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी अपॉन रियल के, ठीक है। ये मैंने ऐसे डाल दिया। अच्छा, इमेजिनरी नंबर मेरा इसमें क्या है, मॉडुलस में है ये, ठीक है। इमेजिनरी मेरा नंबर हो जाएगा -√3 और -1। सो आपका tan फाइ क्या आ गया, √3 आ गया। अच्छा, √3 कितने डिग्री पे आता है मेरा, ठीक है। √3 मेरा आ जाएगा, √3 आता है मेरा tan पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब क्या है 60 डिग्री। सो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। योर फाइ इज पाई बाय 3। तो अब आप देखेंगे आपका फाइ आ गया, बट मैंने क्या बोला था आपको चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव किस में होते हैं यार, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं आपके, ठीक है। दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है, थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पाई और माइनस क्या कर देना आपने फाइ। अब आप इतने बड़े हो गए एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, -2 पाई बाय 3। आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या क्या निकालना था, क्वेश्चन आप रीड करेंगे, आपको मॉडुलस या आर और एम्पलीट्यूड निकालना था, सॉरी एम्पलीट्यूड कह रहा हूं, आर्ग्यूमेंट निकालना था। तो आर्ग्यूमेंट भी निकल गया जो कि हमारा थीटा के इक्वल है। तो सारा कुछ मेरा निकल गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। 2 -√3 प्लस आई, -√3 प्लस आई। तो ए मेरा क्या है -√3 एंड बी मेरा क्या है 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, आर। आर किसके इक्वल है, √a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका 2 आ जाएगा। तो मेरे पास आर आ गया। मुझे थीटा के लिए काम करना है, थीटा के लिए काम करना तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, tan phi। tan phi इज इक्वल्स टू इमेजिनरी अपॉन रियल। ठीक है, रियल है इमेजिनरी अपॉन रियल, तो इमेजिनरी मेरा क्या है 1 और रियल मेरा क्या है -√3। तो आपको मैंने अभी बताया मॉडुलस क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो tan phi मेरा क्या आ जाएगा 1/√3, क्योंकि मॉडुलस ने उसको प्लस कर दिया। अब 1/√3 किस पे आता है, मेरा 30 डिग्री पे आता है। तो मैं क्या लिखूंगा 30 डिग्री को पाई बाय 6। तो tan phi इज इक्वल टू व्हाट, tan पाई बाय 6। tan से tan कैंसल, योर phi इज पाई बाय 6। अब क्वाड्रेंट चेक करना है, माइनस एंड प्लस। हमारा इमेजिनरी हमारा प्लस है और रियल माइनस में है। सो इट दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कैसे निकलती थी, पाई माइनस पाई। सो पाई माइनस पाई/6 इज 5 पाई/6। सो दिस इज व्हाट थीटा, या आप क्या कह सकते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ प्रोसीजर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको पोलर फॉर्म करना है। तो भाई मेरे पोलर फॉर्म के लिए ना सारे स्टेप्स आपको सेम करने हैं, सारे। ठीक है, सारे आपको स्टेप्स क्या करने हैं, दोबारा दोबारा सेम कर रहा है। तो मैं आपको बस एक क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 5 6 में से आप बाकी सारे खुद कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम टेबल फॉलो करना, कुछ नहीं करना यार। मिसलेनियस में भी क्वेश्चन आएंगे, सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कोई भी। सो मैंने फोर्थ क्वेश्चन पिक कर लिया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या, -1 प्लस है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, आर निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं ए मेरा 1 है एंड बी भी क्या है, मेरा 1 है। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट आर विच इज 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। ठीक है, -1 भी लगा लो यार, हमेशा क्या ही बनेगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, स्क्वायर है। तो 1 + 1 इज 2, यूल गेट √2। तो आपका आर आ चुका है। अब मुझे निकालना है थीटा। थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले tan phi विच इज इमेजिनरी z अपॉन रियल। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस में 1 अपॉन सॉरी 1/-1 विच विल गिव यू 1। सो tan phi इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 किस पे होता है, tan 45 पे, और 45 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan पाई/4। तो आपने दिखाना है, आप दिखा सकते हैं tan phi इज इक्वल टू tan पाई/4। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, सो आपका phi क्या आ गया, पाई/4 आ गया आपका phi। ठीक है, phi आपका पाई/4 आ चुका है। तो अब मुझे चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी हमारा पॉजिटिव। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस प्लस का। सो थीटा हम कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई-5। सो पाई-पाई/4 विच इज 3 पाई/4। तो पोलर फॉर्म में बस आपको एक पार्ट क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास सब कुछ है यार। आर है आपके पास क्या, √2। कॉस है, थीटा है क्या, 3 पाई/4। आर अगेन हमारा 2 है, आई लगा दिया, थीटा साइन लिखा, और थीटा क्या है मेरा 3 पाई/4। तो बस आपको पोलर फॉर्म के लिए एक करना है, बस एक स्टेप मेरा एक्स्ट्रा हुआ है, आपको ये चीज याद रखनी है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है यार, मिसलेनियस के भी सेम है, बस थोड़े सिंप्लीफाई करके काम यही करना है आपने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।